कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? खुद को संभालो, जो होना था हो चुका। जितना भी तुम्हारा दिल दुखे, जान लो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। निकल जाए यहाँ से, वरना उमर का भी ख्याल नहीं करूंगी। निकले। अली ने लिया था, एक कॉपी से दे दी मैंने, और ये तुम्हारे लिए लाई हूं। चली जा, चली जा यहाँ से। मर्द को बचाने के लिए अल्लाह तुम्हें अजर देगा। अलमास को यही सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन हफीजा बीबी के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे बाबा से क्या कहूंगी, तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी कि क्यों निकाला गया तुम्हें, और हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? उनसे आप कुछ भी कह दीजिएगा अम्मी। मेरी बात सुनो अलमास, 2 घंटे बाद मैं यूनुस भाई को फोन करूंगी। अगर तुम अपने वादे के मुताबिक वहाँ नहीं पहुँची तो मैं किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं तुम्हारे बाबा को भी बता दूंगी कि तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी यहाँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जाहिद साहब, वहाँ सामने खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे हैं। हफीजा बीबी की बद्दुआएं ले रहा हूं मैं। हफीजा को लगता है कि अलमास तुम्हारी वजह से जा रही है। हकीकत जानता हूं मैं, ये तो सिर्फ बहाना है कि वो मेरी वजह से जा रही है। अलमास और मैं सजा के मुस्तहिक हैं, लेकिन हफीजा बीबी मुस्तहिक नहीं। अली, देखो तुमने खाला को और नाजान को मेरी खातिर कई बार मौका दिया है, तो क्या अलमास को हफीजा बीबी की खातिर एक मौका नहीं मिल सकता? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल कैसे लगेगा यहाँ पर। अलमास साहिबा, भूल जाओ माजी को। मैं यहाँ तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा यहाँ तुम्हारे बगैर। मेरी बेटी। अली साहब, हफीजा, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तुम अपने किए की सजा भुगत रही हो। हाँ, मगर इस सब की सजा हफीजा को नहीं मिलनी चाहिए। देखो, मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मां की मेहनतों का कर्ज है मुझ पर। वो किसी तकलीफ की मुस्तहिक नहीं है, तो इसीलिए ये मौका उनकी वजह से दिया जा रहा है तुम्हें। ये तुम्हारे पास बिल्कुल आखिरी मौका है अलमास। यानी कि मैं याद रखना, ना मेरा घर और ना ही मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह, और मेरे घर के किसी फर्द को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना ख्याल नहीं करूंगा तुम्हारी माँ का भी। यानी आपने माफ कर दिया मुझे? खुदा शायद माफ कर दे तुम्हें, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इस गद्दारी के लिए कोई माफी नहीं है। मत रखना कोई उम्मीद अब। या अल्लाह, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करना। या अल्लाह, सुन ले मेरी। दे देता हूं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत। मुलाजिम खाने में जिस तरह तुम रहना चाहो रह लो, मगर हरगिज मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका अली साहब। जो कुछ कहा है याद रखना। तुम्हारा मेरी कंपनी से भी कोई ताल्लुक नहीं है।
याद रखना। बहुत शुक्रिया अली साहब, अल्लाह आपसे हफीजा, राजी हो, बस- आपको बस ठीक है, बहुत ठीक खुश है। रखे। बहुत शुक्रिया। बस ठीक है। अच्छा मेरी बच्ची। आखिर अली को क्या हुआ है? कुछ तो है। तुमने बगैर किसी से पूछे ये अच्छा नहीं किया नाज़ान। अरे इसमें मसला क्या है? ये हमारे लिए यादगार होगा और इसमें किसी का क्या नुकसान है? फ्रंट पेज पर आएंगे हम, फ्रंट पेज पर। जैसे मैं तस्वीर के लिए बहुत तड़प रही हूँ। किसकी तस्वीर अम्मी? क्या हुआ है? नाज़ान की बेवकूफियां हैं सारी, इसी से पूछ लो। वैसे नाज़ान तुम्हारे बाल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखो, कम से कम इसने मेरे बालों की तारीफ की है। आपकी तरह मुझे देखते ही गिले शिकवे लेकर नहीं बैठ गई है ये। मोहतरमा, बगैर हमसे पूछे एक मैगजीन से मुआहिदा कराएंगे। कल वो हमारा फोटो शूट करने आ रहे हैं। फ्रंट पेज पर आएंगी तस्वीरें हमारी। वैसे कौन सा मैगजीन है ये? वही मैगजीन अलीना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक है, उसी के लिए। हाँ, तो वो कल यहाँ आकर हमारी तस्वीरें लेंगे। हाँ तो नहीं बेटा, मैं उन्हें फोन कर दूंगी और मुनासिब अल्फाज में बता दूंगी कि हम तैयार नहीं हैं। अरे नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो तुम्हें इस तरह का फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था नाज़ान। ये ऑफर सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं की बल्कि फैमिली के लिए की है। उसने मुझसे कहा कि हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है और फिर ये भी कहा कि नीलामी में सबकी नजरें अलीना पर थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर अलीना अपने शौहर के साथ शान से हमारे दुश्मनों के सामने जाकर इस घर की मलिका होने का मुजाहरा करेगी तो उसमें बुराई ही क्या है आयतुल साहिबा। मेरी बेटी को इन चीजों की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर आप फोन करके उन्हें मना करते। फिर वो जो भी सोचे मुझे कोई परवाह नहीं। अरे वो क्या सोचेंगे? तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? जाहिर है हमारा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर अलीना। कोई हाँ कह रहा है तो कोई ना कह रहा है, कैसा लगेगा उन्हें? वो ये सोच सकते हैं कि हमें इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि अलीना अब तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। आखिर वो मीडिया वाले हैं, उनके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते उन्हें। वैसे नाज़ान, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है ना इन बातों में। तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमें ये बातें सुना रही हो। अच्छा ठीक है ना, आने दो उन्हें। हमारे पास कौन से राज हैं छुपाने के लिए? आने दो, आए और फोटोशूट कर ले हमारा। सच में? देखो, अली कभी सोशल मैगजीन के लिए नहीं मानेगा और इंडस्ट्री के कोई भी मैगजीन से आज तक कोई इस घर में दाखिल नहीं हुआ। अम्मी, अली को मनाना मेरा काम है। इतना तो हक बनता है ना मेरा उस पर। आने दो उन्हें ताकि वो भी हमारी जिंदगी को देखकर तसल्ली कर लें। वैसे तुमने बहुत अच्छा सोचा है नाज़ान। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, बाकी काम बाद में करेंगे। फरहाद, तुमको भी हमने अपने जैसा ही बना दिया। और हाँ, फिक्र मत करो, ये काम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज बहुत थका देने वाला दिन था। चले खैर, अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े। कोजान ऑटोमोटिव, चूंकि ये तुम्हारे कजन की कंपनी है तो लगता है बिला मुकाबला जीत जाएंगे। कोजान ऑटो को इश्तेहार देते हुए पहले कभी नहीं देखा मैंने। बिल्कुल, ये पहली बार ही होगा। ये लड़की है वो जो ब्रांड फेस बन सकती है, बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो। इस इंडस्ट्री का नया फेस। पसंद आई तुम्हें? तुमने अली का सामना करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि अलीना ने तुम्हें अपने करीब आने का कभी मौका ही नहीं दिया। तुम चाहे जितना भी इनकार कर लो, लेकिन मैं अली से तुम्हारी नफरत को तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। एक ऐसा शख्स जिसने सालों तक अपने दिल में मोहब्बत छुपा के रखी हुई है, उसका दिल और ज़बान एक नहीं हो सकते। ज्यादा पसंद आ गई शायद। ये तो इसके ख्यालों में ही खो गए। फराद साहब, लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए लड़की मैं लेकर आऊंगा।
वैसे मुझे यहाँ आना तो नहीं था, लेकिन सब्र नहीं हुआ मुझसे। तुम्हें तो हमारे पास आने की फुर्सत मिलती नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। जरा इस कमरे की हालत देख लो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यहाँ तुम काम करती हो। देख तो लो जरा, कैसे मजे से आराम कर रही हो। ये क्या है? या मेरे अल्लाह, मर्द की ये बनाई हुई तस्वीर तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? मर्द, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? आंटी, मैं अपना कमरा खुद ठीक कर लूंगी। तबीयत खराब थी तो नहीं कर सकी। हाँ, तुम्हारे चेहरे से लग तो रहा है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं नूर। एक दफा नहीं पूछा कि अलमास किस हाल में है। तुम तो सब जानती थी। अलमास चली गई? तुम्हें कैसे पता कि वो जाने वाली थी? बस पता है आंटी। ये बताएं, वो चली गई? नहीं गई, वो बच गई, शुक्र है। अपने घर में ही है, अपनी माँ के पास। अगर तुम्हें ये पता था कि वो जाने वाली है, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जाहिद साहब ने किस तरह उसे फंसाया। क्या तुम भी उसे कसूरवार समझती हो? हाँ, कोई कसूर नहीं है उस बेचारी का। मुझे अलमास के बारे में कोई बात नहीं करनी। अब क्या हो गया नूर? क्या तुम दोनों में दोबारा तो कोई अनबन नहीं हो गई? बताओ मुझे। आंटी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। अलमास के बारे में ना पूछें। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। अफसोस हुआ ये सुन के। यानी तुमने भी उसे कसूरवार समझ लिया है और बाकियों की तरह तुमने भी उसे जिंदगी से निकाल दिया है। गिरे हुए पे वार करना आसान होता है। तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कहूं। जो चाहो करो। जब तुम अपनी बहन के साथ ये करोगी तो बाकी तो पता नहीं क्या कुछ करेंगे। हफीजा, तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी मिली है तो आराम करो। मैं पहले से बेहतर हो गई हूँ आयतुल साहिबा। डॉक्टर ने भी कहा है कि चलना फिरना सेहत के लिए बेहतर है। मैं तुम्हारी तबीयत खराबी की बात नहीं कर रही। अलमास के जाने की वजह से तुम अफसरदा होगी। क्या आप भी उसके जाने का इंतजार कर रही थी? क्या मतलब तुम्हारा? अलमास नहीं गई। मैं क्या कहूँ, हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर क्या मतलब वो नहीं गई? अली ने उसे निकाल दिया था ना? अली साहब ने ही उसे एक और मौका दिया है, माफ कर दिया उसे। इस बारे में मैं और तो कुछ नहीं कह सकती, मगर एक बात कहूंगी आपसे। मेरी बेटी हरगिज़ इस तरह की गलती नहीं दोहराएगी। उसने कसम भी खा ली है, नहीं करेगी आज के बाद वो। अब जाहिद साहब के करीब कभी नहीं जाएगी। इतना काफी है हफीजा, अपने घर जाओ। उसे मेरे पास भेजो, मैं वेट कर रही हूँ। दरअसल अलमा साहब से मिलने नहीं आ सकती। क्या मतलब वो नहीं आ सकती? कहो तो मैं खुद आ जाऊं क्या? शायद आपको ही आना पड़ेगा। अली साहब ने इस घर में दाखिल होने से भी मना किया है। उसे कहो मैं स्टोर रूम में वेट कर रही हूँ। समझ नहीं आता हर कोई मेरी बेटी से नफरत क्यों करता है। क्या कसूर है उसका? मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, उसके लिए तो कोई सजा बनती है ना अलमास। जानना चाहती हो किस काबिल हो तुम? तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तुमसे वो सब कुछ छिन जाना चाहिए। कल ऑफिस आ जाना, आना और आकर अपना हिसाब करना।
उसके बाद दफा हो जाना यहाँ से और दोबारा मत आना। मेरी फैमिली से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, दफा हो जाओ तुम। रुक तो गई मैं यहाँ, होगा क्या लेकिन? अली तो अपने नजदीक भी नहीं आने देगा। सब खत्म हो गया और अब तुम सिर्फ उसे अपनी दोनों बीवियों के साथ जिंदगी गुजारते देखोगे और यूं ही कोने में बड़े खत्म हो जाओगे अल्मास। आयतुल साहिबा ने कहा है कि वो स्टोर रूम में तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे पता था अम्मी, उन्हें भी लोहा गर्म देखकर पार करना है। क्या मालूम वो क्यों बुला रही हैं तुम्हें। देखो बेटा, तौबा कर लो, सब्र करो और इंतजार करो। हाँ, लेकिन अगर वो तुम पे दोबारा जुल्म करे तो बर्दाश्त मत करना। तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं मुझे पता है। एक गलती के पीछे वो लोग बिना सोचे समझे कि तुम क्या करोगी घर से बाहर निकाल रहे थे। वो जाहिद साहब की तरफदारी करेंगे, जानती हूँ इस बात को। वो ये हरगिज नहीं कहेंगे कि एक नौजवान लड़की को धोखा मिला है, और क्यों कहेंगी। और तुम उस नूर को देखती, उसकी वजह से जो मुझे आज तकलीफ पहुंची है ना, मैं उसका ये रवैया सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। क्यों, क्या कहा? छोड़ो, अल्लाह ही पूछेगा उसे। बताए ना अम्मी, क्या कहा उसने? वो भी तुम्हारे खिलाफ ही है। उसके रवैये से साफ नजर आ रहा था। वहां रहते रहते उनके जैसा ही सोचने लगी है वो। तुम्हारे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। मेरे मुश्किल वक्त में उसने मुझसे जिस तरह बात की है, हमेशा याद रहेगा। बहुत अफसोस है। हाँ, ये बात तो सच है ना कि गिरते हुए का कोई दोस्त नहीं होता है। आपने कहा था कि वो आपके भाई की औलाद है, आपके भाई की अमानत। मगर देखिए, उसने मौका मिलते ही कैसे चालाकी से खुद को बचा लिया। हाँ, ये थी आपकी कीमती अमानत। खामोश हो जाओ, मेरा पहले ही दिल चल रहा है। चलो जल्दी जाओ, आयतुल साहिबा इंतजार कर रही हूँ, गुस्सा ना आ जाए उन्हें। लेकिन मुझसे एक वादा करो, अगर उन्होंने तुम्हें दोबारा जलील किया तो फिर हम हरगिज नहीं रुकेंगे यहाँ। दुनिया बहुत बड़ी, कहीं भी जाकर काम कर लेंगे। इसको क्या काम पड़ गया? कैसी हो अल्मास? अब तो तुम ठीक हो ना? ठीक हो फरहाद साहब, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। खुदकुशी करना कोई बड़ी बात नहीं है क्या? यहाँ मैं हूँ या ना हूँ, इतना बड़ा कोजान फार्म है ना। अगर एक अल्मास नहीं होगी तो फर्क नहीं पड़ता कोई, बिल्कुल नहीं। तुम अभी तक परेशान हो? बेरोजगार हूँ, तकरीबन बेघर भी होने वाली थी। घर में तो रख लिया, लेकिन नौकरी चली गई। और अब आयतुल साहिबा भी मुझे डांटने की मुंतजिर है। इस पर परेशान ना हो तो क्या हूँ? तुमने नौकरी छोड़ दी? नौकरी ने मुझे छोड़ दिया, निकाल दी गई हूँ। वाह, अली कुजान ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? फरहाद साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा, मगर इस वक्त आयतुल साहिबा को इंतजार करवाना अच्छा नहीं होगा, वरना मुझे निकाल देंगे। अली साहब ने दर्ज खाकर रख लिया है मुझे, लेकिन उन्हें बहाना मिल जाएगा। अल्मास, मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसी क्या गलती की है, कि तुमने ऐसा क्या किया है कि कुजान ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, लेकिन ये दूसरा कुजान तुम्हें अपने साथ नौकरी की ही पेशकश कर रहा है। क्या? यानी आप नौकरी की पेशकश कर रहे हैं मुझे? आयतुल साहिबा को मजीद इंतजार मत करवा। सुबह तुम्हारा लॉन में इंतजार करूंगा, ठीक है? ठीक है। दो तस्वीरों की खातिर तुमने मुझे इस वक्त तक अजियत में रखा, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी कजन तुमसे मोहब्बत करती है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। रहने दो अली, ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये क्या कह रही हो नूर? मैं ये बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। लगता है मैं तमाम शादियों से महरूम हो रहा हूं। हाँ, बताने के लिए तैयार हो कजन?
दरवाजा बंद कर दो, यहाँ हो। अब तुम मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश करोगी, है ना? आयतुल साहिबा, अभी यहाँ इसी लम्हे मैं तुम्हारी ये लालची जान ले लूं, अपने हाथों से तुम्हें सजा दूं, तुम्हारे आंसुओं की परवाह किए बगैर तुम्हें सजा दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? लानत है तुम्हारी साजिश पर। इश्क हो गया था मुझे उससे, कोई हक नहीं था मुझे, मगर पता नहीं कैसे मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। तुमने उसे कोमा में तलाक दी थी। अलीना और मेरा ये रिश्ता ही जबरदस्ती का था। आयतुल साहिबा की बहुत बड़ी गलती थी। इंतजार में हूं उस दिन की जब मुझ में हिम्मत आ जाएगी तो सबको सब कुछ बता दूंगा मैं। अगर वो दिन कभी ना आए तो अली, अगर अलीना की हालत कभी ना सुधरी। फरहाद, देखो वो दिन जरूर आएगा जिंदगी में, इसलिए जिंदा हूं मैं। अलीना सही हो जाएगी और ये सब कुछ जानने की ताकत भी होगी उसके अंदर। मगर मेरी एक दुआ भी है, और वो ये कि उस दिन तक मुझ में मेरी सारी ताकत बाकी रहे। आज का दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, मैं जानता हूं, क्योंकि तुमने एक बच्चा खो दिया, लेकिन तुम अपनी बीवी के बजाय मेरे साथ बैठकर पछता रहे हो। बच्चे से मुतालिक कोई बात नहीं करनी मुझे भी। तुम्हें खबर नहीं थी इसलिए? नूर की बातों से साफ जाहिर था उसने तुमसे छुपाया था। मैंने ही उसे बोलने का मौका नहीं दिया कभी। हाँ, क्योंकि मुझे शायद फुर्सत ही नहीं थी। बिल्कुल बिलबोर्ड वाले मामले की तरह। मैंने कुछ बुरा कहा और जब कड़ी से कड़ी मिली तो पता चलता है कि यह पहली चीज नहीं जो तुम्हारी बीवी ने तुमसे छुपाई। देखो फरहाद, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जान लिया है आज के दिन। तुम बात करना चाहते थे ना, तुम्हारी हर बात का जवाब दे दिया है, ठीक है ना? तो अब आगे मुझसे कुछ नहीं पूछना। चुप रहो और सिर्फ मेरी बात सुनो। आज तुम्हें जवाब देना होगा अली। फरहाद, देखो इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए चुप रहो, समझ गए? तुम्हें अलीना से मोहब्बत है, पता है। यह भी जानता हूं कि उससे तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं थोड़ी वॉक करने जा रहा हूं। कभी भी नहीं। मैं किसी को भी अलीना को तकलीफ देने नहीं दूंगा। अली के रहमो करम पे भरोसा नहीं करो, क्योंकि ये बात मेरी बेटी की है और मैं किसी पर रहम नहीं कर सकती। मगर मैंने आपके साथ रहम किया आयतुल साहिबा। अगर मैंने अली को बताया होता कि आप हर चीज से वाकिफ थी और मेरे साथ शामिल थी और नूर के लिए हमने जाल बिछाया, तो क्या होता फिर? अच्छा, तो तुमने मुझ पे रहम किया। तुमने एक सीढ़ी के जरिए मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर रहम किया, मुझे पकड़वाया नहीं। मैं तुम जैसे लोगों को खूब जानती हूँ। तुम क्यों चुप रही? क्योंकि अब यहाँ तुम्हारी मदद करने वाली मैं ही हूँ, बस इसीलिए। और मैं काम नहीं है क्या आपके? हाँ, मेरे बगैर आपका काम चलेगा क्या? अभी तो फिलहाल तुम खुद ही मोहताज हो, इसीलिए अब तुम मेरे किसी काम की नहीं अल्मास। यहाँ सिर्फ आपने मुझे मेरा गला दबाने के लिए नहीं बुलाया आयतुल साहिबा। अगर मेरी जान लेने से फायदा होता तो आप किसी को भी पैसे देकर जान ले सकती थी मेरी। तुम वाकई बहुत होशियार हो अल्मास, वाकई में बहुत चालाक हो। इस फार्म में मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं। यही वक्त है जब तुम मेरे काम आओगी। जानती हो तुमको खुद को संभालने में वक्त लगेगा,
जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुम चुपचाप चली आना। जाओ जाओ। पहले तो नूर से निजात हासिल करूंगी, फिर तुमसे भी निजात हासिल करूंगी। तुम दोनों की यही सजा है। मेरे अलावा आपके पीछे फरहाद भी है। देखती जाए तुल साहबा। Ötüşün kumrular, yağmurlar susun, esmeyin rüzgarlar, meleğim uyusun. Pamuk şekerinden yastık, bulutlardan yorgan diktim. Doymadım bir daha öptüm, uyusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, pamuk eller topacık topacık. O daha çok küçücük küçücük, uyusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, yanağımda gülücük gülücük. O daha çok minicik minicik, büyüsün yavrum. शायद तुम्हारी एक बहन आने वाली थी, और अगर भाई होता तो बहुत ज्यादा शरारती होता वो भी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, अपनी बाबा की गोद में आने के लिए लड़ते। अगर तुम्हारा भाई होता तो मुझे यकीन है कि वो तुमसे भी ज्यादा प्यार करता, और तुम भी उससे बहुत प्यार करते, और तुम दोनों भाई हंसते खेलते एक साथ बड़े होते। मैं तुम्हें उससे दूर नहीं करती, ना उससे तुम्हें। जानते हो, मेरे 2 बच्चे होते, एक तुम और एक वो। कितनी प्यारी फैमिली लगती। काश कि तुम्हारा भाई हमारे साथ होता, लेकिन अल्लाह जानता है, अगर तुम फिर से कभी मुसीबत में हुए तो मेरी जान तुम्हें बचाने के लिए ऐसे 1000 दरख्तों पे चढ़ जाऊंगी मैं। Nazarlardan esirgesi, kötü günler göstermesin. Tanrım seni bağışlasın, korusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, pamuk eller topacık topacık. O daha çok küçücük küçücük, uyusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, yanağında gülücük gülücük. O daha çok minicik minicik, büyüsün yavrum. Uyusun yavrum. या अल्लाह, या अल्लाह, और क्या क्या देखना बाकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अली, अपने आप से बातें करना छोड़ दो और मुझसे बात करो। मानती हूँ कि तुम दुखी हो, मुझसे नाराज हो। मेरी हालत तो देखो। वैसे तो मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी दफा हमारे बच्चे के बारे में तुम्हें बताना चाहा मैंने। हाँ, याद है मुझे। ये भी याद होगा कि तुमने उस वक्त बोलने नहीं दिया मुझे।
यार खुदा के लिए यार बस कर दो। किसने रोका था ये कहने के लिए? अगर चाहती तो बता सकती थी मुझे। तुमने अली, तुमने रोका था मुझे। सिर्फ एक जुमला था नूर, एक जुमला कहने में इतनी देर नहीं लगती। अगर चाहती तो बता सकती थी, लेकिन नहीं बताया। तुमने सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें जिद थी, है ना? तुम आती और कहती तो मुझसे। तुम सब भूलकर मुझे गले लगाते, ऐसा करते क्या? तुम बताओ मुझे। तो चुप रहने की ये वजह थी नूर? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम मुझे बताती तो मैं माफ नहीं करता नूर? मुझे लगा कि ये खबर सुनकर भी तुम मुझे माफ नहीं करोगे। क्या ये समझना इतना मुश्किल है? तुम्हारी बातें और मैं समझूं इन्हें, ये नामुमकिन है। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे खामोश रहने की वजह क्या थी। वो है तुम्हारा गुरूर। गुरूर था तुम्हें खुद पर। ऐसा ही है नूर, ऐसे ही अपनी अना की खातिर तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। फिर देखो ना क्या हुआ। मैं नहीं, तुम भी पछता रही हो। मुझे उस वक्त अपने बच्चे का पता चल रहा है जिस वक्त मर चुका था वो। आंटी को पता था, अलीना को पता था, सबको पता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तुम मुझे कब बताने वाली थी? हाँ, तुमने तो कहा था कि मुझे जानने का हक ही नहीं है। बल्कि जवाब दो ना मुझे नूर। मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मेरे बच्चे के मरने के बाद मुझे पता चला है? क्या किया था ऐसा मैंने? हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं किया था अली। सारा इल्जाम अब तुम मुझे दे रहे हो। हम एक ही दर्द से गुजर रहे हैं अली, देख क्यों नहीं रहे? अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा अली? मुझसे ये बात तो तुम करना ही मत। तुमने मुझे महरूम रखा। मैं नहीं जानती थी कि इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। हाँ, तुम नहीं जानती थी नूर, नहीं पता था। कैसे पता होता? क्योंकि तुम मसरूफ थी मुझे अपना गुरूर दिखाने में। तुमने अपनी मायूसी को खुद पर हावी किया। तुमने सोचा हुआ था कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में जानने का हक नहीं है, इसलिए छुपाया मुझसे। और अब तुम ये चाहती हो कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद जो तुमने मुझसे छुपाया मैं तुम्हारा साथ दूं। क्या चाहते हो मैं क्या करूं अली? क्या मैं एक कोने में पड़ी रहूं और दूसरे कोने में तुम छुप कर रोते रहो? मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा तुमने नूर। अब तुम क्या करने का सोच रहे हो अली? और कितनी तकलीफ दोगे? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। अलमास के साथ? अलमास का मेरे काम से कोई भी ताल्लुक नहीं, और मैंने उससे अगर यहाँ रहने की इजाजत दी है तो सिर्फ तुम्हारी आंटी की वजह से। अलमास का जिक्र करना तुम्हें बेचैन करता है ना? क्योंकि वो तुम्हारे राज जाहिर करती है जो तुमने मुझसे छुपाए थे, जैसे अलीना का राज तुमने छुपाया था मुझसे। खुदा के लिए चुप हो जाओ नूर। ये बातें करके खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फायदा नहीं है कोई। अच्छा तो क्या करूं मैं? बताओ अली, क्या करना चाहिए मुझे? मैं एक हफ्ते तक यहाँ पर नहीं होऊंगा। दूर जाना है मुझे यहाँ से। मुझसे दूर जा रहे हो? तुम्हें मालूम है अगर कोई शख्स अपनी मायूसी और गुरूर के सामने झुक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो अली। हाँ, सही है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा गुरूर और मेरा दिल तुमने तोड़ा है नूर। ठीक है, ये भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा अली। जाओ, मुझसे दूर भागो, लेकिन जब तुम वापस आओगे तुम्हें ये नूर नहीं मिलेगी जिसे छोड़कर जा रहे हो। तो मतलब धमकी दे रही हो तुम मुझे? इश्तिहार वाली नूर, और वो नूर जिसने मुझे मेरे बच्चे से महरूम रखा। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुरानी हो या नई। तुम वैसे भी अब वो नहीं रही हो। ठीक नहीं कर रहे हो, मैं इन अल्फाजों की हकदार नहीं हूँ। अच्छा, और मैं? हाँ, मेरे साथ क्या किया तुमने? मैं उस मासूम को खोने के बाद उसके बारे में जानने का हक रखता था क्या? अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो क्या ये सब कुछ होता नूर? हाँ, मुझे अगर पता होता तो क्या तुम्हें उस दरख्त पर चढ़ने से नहीं रोकता? मगर तुमने तो जरूरी नहीं समझा मुझे बताना, मेरे अलावा सबको पता था। क्या मैं आया बनाकर तुम्हें इस घर में रखता? हाँ, तुम मुझे सिर्फ इतना बताती कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं एक मिनट भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने देता, लेकिन अपनी अना की खातिर तुमने हमारा बच्चा खो दिया अपनी जिद की वजह से। तुम मुझे मेरे बच्चे के जाया होने का इल्जाम दे रहे हो? मुझे इल्जाम दे रहे हो? यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो।
वो लोग आ गए हैं ना? हाँ, लॉन में नाज़ान उन्हें इधर उधर घुमा रही है। देखो जरा, नई दुल्हन की तरह। अच्छा ठीक है। अली के उन्हें देखने से पहले मैं जाकर उससे बात कर लूं। अलीना, अगर वो आने से इनकार करे तो जबरदस्ती मत करना। वो नहीं आया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। बगैर शौहर के मैं किसके साथ तस्वीर खिंचवाऊंगी? नाज़ान के साथ बाजू में हाथ डालकर और मर्द को बीच में बिठाकर फोटो शूट होगा क्या? अली है कहाँ? अपने स्टडी रूम में। तुम्हें मालूम है, अगर कोई शख्स अपनी मायूसी और गुरूर के सामने झुक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो अली। ठीक है, ये भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा अली। जाओ, मुझसे दूर भागो, लेकिन जब तुम वापस आओगे तुम्हें ये नूर नहीं मिलेगी जिसे छोड़कर जा रहे हो। मेरी जान, ये सामान कैसा है? तुम कहीं जा रहे हो क्या? मुझे एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में जाना है बाहर। रात तक तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर अचानक से ये? हाँ, सुबह ही पता चला। कहाँ जा रहे हो? जर्मनी। लेकिन अली, ये बहुत अचानक नहीं हुआ। मतलब तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अलीना, काम है। तुमने सही कहा, आखिर काम तो काम है। फ्लाइट कब है तुम्हारी? फ्लाइट दोपहर की है, लेकिन मुझे अभी कंपनी जाना है। वैसे तो तुम्हारा ये अचानक सफर मेरे सरप्राइज को बर्बाद कर देगा, लेकिन खैर अब जो भी हो, जाने दो, अब क्या फर्क पड़ता है। क्या सरप्राइज है? मैंने कुछ किया है। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं ये बात दिल में ही रख लेती हूँ। मतलब मैंने इतनी तैयारी की और अब तुम जा रहे हो। मुझे पता भी नहीं था ना कि तुम जाने वाले हो, तो बस। क्या सरप्राइज है अलीना? वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगे। अलीना। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि कल भी मैं अस्पताल गई थी और तुम तब भी मेरे पास नहीं आए थे। मतलब मैंने सरप्राइज प्लान किया तो तुम जा रहे हो, और अगर तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया तो फिर। अलीना, जल्दी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं, तुम, मर्द, हम सब मिलकर फोटो शूट करवाएंगे। कैसा लगा सरप्राइज? ये है हमारा वो कोजान फार्म हाउस जिसके बारे में सबको तजस्सुस है। ये है हमारा घर। मुझे कहना चाहिए हमारा गरीब खाना। तुम बहुत स्वीट हो नाज़ान। यहाँ की तस्वीरें रहने दो, असल नजारा तो अंदर का है। बात सुनो मेरी, इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे लिए यहाँ अली कोजान और उसकी बीवी जरूरी है। ठीक है। यार अलीना, किसी भी सहाफी को बुलाने की क्या जरूरत थी? पहले कभी हमारे घर में हुआ है ऐसा? और पूछना तो दूर अलीना, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो अली। मोगी कोई आम सहाफी नहीं है, वो हमारी सोसाइटी की दोस्त भी तो है। और तुम अच्छे से जानते हो कि वो बहुत आला और मयारी मैगजीन की एडिटर है, हर जगह नहीं जाती, लेकिन हमारे लिए खास तौर से आई है। अली, इस बात को तो समझो। तुम जानती हो अलीना, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मैगजीन है, कौन सा एडिटर है। मना कर दो उन्हें। तो क्या हो गया? मैंने बस एक सरप्राइज दिया, सोचा कि तुम्हें पसंद आएगा, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम्हें फिर भी मसला है। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की मुझे समझने की। पहले समझती थी मैं, लेकिन अब याद ही नहीं है मुझे। मेरा मतलब कि जब हमारी मंगनी हुई थी, यानी जो आखिरी चीज मुझे याद है, नौजवान कारोबारी शख्सियत अली कोजान ने अपनी कजन अलीना कोजान से शादी के लिए पहला कदम उठा लिया है। और नौजवान कारोबारी शख्स जो हालिया सालों में कारोबारी दुनिया का चमकता हुआ सितारा है, उन्होंने कहा है कि कामयाबी और इस्तेहकाम सिर्फ एक मुनज़्ज़म खानदानी जिंदगी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। नौजवान जोड़ा मंगनी की तकरीब के दौरान मुस्कुराहटें बिखेरता रहा, जबकि करीबी रिश्तेदारों की तनकीद को नजरअंदाज कर रहा था। जब मैं पुराने एल्बम्स देख रही थी तो मुझे ये मिला। ठीक है, तुम्हें शायद ये बचकाना लगे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यही सब दोबारा जीना चाहती हूँ। हम दोनों शादीशुदा हैं, एक खानदान है, हमारा बच्चा भी हमारे साथ होगा। मतलब कि हम तीनों के लिए
ये एक यादगार लम्हा होगा, इसलिए बुलाया इन लोगों को। ठीक है, मगर सिर्फ 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उनसे कहो 15 मिनट में ले लें जितनी पिक्चर्स ठीक लेनी है, शुक्रिया मेरी जान। देखो ज्यादा देर ना लगे। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। मेरी जान, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, वाकई तुम फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छा होगा। अच्छा सुनो, एक बार फिर से शुक्रिया, तुमने मेरी बात मान ली। तुम कितने अच्छे हो। अब मैं आपको अपने बेडरूम की तरफ ले जाऊं या हमाम वाले फ्लोर पर? लेकिन मुझे लगता है कि अलीना भी तैयार तो हो गई ठीक है, होगी। ओके, ठीक है, अलीना साहिबा की तरफ चलते हैं। एक पिक्चर यहाँ भी लेते हैं। रेडी है? ठीक है, जबरदस्त। एक और इस एंगल से। जी हाँ, यही वाला पोज। सुपर्ब। अभी इस तरफ आ जाओ दोनों। कुछ पिक्चर्स यहाँ। मैडम, क्या आप वहां से हट सकती हैं? मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हट सकती हैं वहां से? ठीक है अलीना, बस अब मैंने कहा था कि मुझे जाना है। ठीक है ठीक है, चलें दूसरी जगह चलते हैं। ये कैसा इंसाफ है कुदरत का। कल ही तुमने अपना बच्चा खो दिया और आज तुम्हारा शौहर अपनी साबका बीवी के साथ हाथों में हाथ डालकर रोमांटिक पिक्चर्स खिंचवा रहा है। बस यही बाकी रह गया था। नायला कहाँ है खाला? मैगजीन के शूटिंग को सुनते ही घबरा कर भाग गई। मुझे तो नहीं जाना है नानी। क्या मतलब नहीं जाऊंगा? तुम्हें अपनी अम्मी और पापा के साथ बैठकर तस्वीर खिंचवाना है। मैं तो नूर आंटी के साथ खेलना चाहता हूँ, या फिर नूर आंटी भी हमारे साथ चलेंगी। दूर का हमारे साथ क्या काम है मेरी जान? ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। इधर आओ मर्द मेरे पास, इधर। कैसे नहीं आओगे तुम? अभी तुम जाओगे और अपने अम्मी और बाबा के दरमियान बैठकर तस्वीर खिंचवाओ। हैप्पी फैमिली फोटोग्राफ। फरहाद अंकल भी आएंगे, ये भी तो हमारे खानदान का हिस्सा है। अगर ये चाहें तो आ सकते हैं। मैं नहीं आऊंगा आयतुल साहिबा। चलो। नूर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। यानी बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। बहुत शुक्रिया। तुम नहीं आ रहे फरहत? ये खुशी तुम्हें ही मुबारक हो जाहिद। आयतुल साहिबा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती है ना, और तुम कोई मौका हाथ में आने नहीं देती। सामने देखिए सब प्लीज। बहुत शुक्रिया। तुम मुझे एक बात बताओ नूर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? कल ही तुमने अपना बच्चा खोया और आज तुम्हारा शौहर नीचे हैप्पी फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा रहा है। तुम्हें ये ज्यादा नहीं लगता? मुझे लगता है कि ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। बिल्कुल, मजबूर नहीं कर सकता। वैसे भी अब तुम्हें बात करने से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। ये जो तुम्हारी आंखों में गम है, गुस्सा है, वो मैं देख सकता हूँ। मेरा गम और गुस्सा मेरा है फराद साहब,
क्या महसूस करती हूँ आपका मसला नहीं है। सच कहूं तो ये मेरा मसला है नूर। क्यों? आपको मुझसे क्या गर्ज है? मैं चाहता हूं तुम मेरी मॉडल बनो। मैंने आपकी पेशकश का पहले जवाब दे दिया था, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं यहाँ पर जो कुछ भी झेल रही हूँ, आप मुझे मॉडलिंग की ऑफर कर रहे हैं? ये काम नहीं करना चाहती, प्लीज। तो तुम अली से डरती हो, समझ रहा हूं। जो भी ये है तो शौहर, तुम जैसी खवातीन की ऐसी ही सोच होती है। मैं अली से नहीं डरती और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा। जबरदस्ती में कोई काम भी नहीं करती हूँ। जो काम मैं ना करना चाहूँ कोई करवा भी नहीं सकता, और ना ही मुझे कोई रोक सकता है जो मैं करना चाहती हूँ। बड़ी बात कर रही हो नूर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जो अजियत अभी झेल रही हो, क्या ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है नूर? क्या तुम्हारी ये शादी, ये जिंदगी तुम्हारी मर्जी की है? दूर दूर तक हरियाली है, आपका घर किसी किले से कम नहीं है। क्या शहर की जिंदगी याद आती है आप लोगों को? अब मैं क्या जवाब दूं? दरअसल मैं तो मतलब इस घर को किला कहना बिल्कुल सही है। ये हमारे किले की तरह है। मेरे शौहर ने खुशहाल, महफूज, खुशियों भरा घर बनाया है। लेकिन हम शहरी जिंदगी से उतना दूर नहीं जितना आप समझ रही हैं। हाँ, लेकिन हम शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से महफूज हैं। आपको एक और जिंदगी मिली है लीना साहिबा, कैसा महसूस होता है? अपने शौहर और बेटे के साथ जो वाहिद चीज महसूस करती हूँ वो खुशी है। आपने सही कहा, मुझे वाकई दूसरी जिंदगी मिली है। मेरे लिए मेरे शौहर के साथ हर सुबह जागना एक नई जिंदगी है। अली साहब, आपकी बीवी 3 साल तक कोमा में रही और आप मंजर आम पर नहीं आए। आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए थे। आपके वो दिन कैसे गुजरे, ये बात हर कोई जानना चाहता है। दरअसल मुझे इंटरव्यूज और ये सब कुछ पसंद नहीं है मुझे, तो इजाजत चाहूंगा आपसे। कारोबारी सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना है, उसके लिए देर हो रही है मुझे। आप सबका शुक्रिया। हाँ मेरी जान, चलो मैं छोड़ कर आती हूँ। मोगी डियर, अगर चाहो तो मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। वहां कुछ नुमाइश की चीजें रखी हैं जो मैं चाहती हूँ कि तुम देखो। तो सामने खड़ी औरत वो है जो अपने शौहर को भी पुरानी बीवी के साथ बांट कर उसको उसके घर में आर्जी जिंदगी देना चाहती है, या यूं कह लो कि उसे बचाना चाहती है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अलीना ने कहा, वो इस दूसरी जिंदगी में तस्वीरों का सहारा लेकर उसे सही तौर पर जीना चाहती है। अब तुम बताओ, क्या तुम वाकई अपने लिए ये जिंदगी चाहती थी? अली, वहां पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है? मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।